हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाया था, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 6th एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी खत्म। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे क्या है, नंबर दिए हैं कुछ और बीच में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ी गई है। सो हमको वहां पे कोई एक डिजिट लिखनी है, अ डिजिट का मतलब एक सिंगल नंबर लिखना है, और सिंगल ब्लैंक छूटा है इसलिए सिंगल डिजिट नंबर लिखना है। राइट, 2 ब्लैंक होते तो फिर 2 नंबर आते, इसलिए ये हमें ध्यान रख के चलना है कि इसमें क्या होगा, अ डिजिट सिंगल ब्लैंक है तो हमें सिंगल नंबर ही लिखना है। तो सिंगल डिजिट क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट लिखनी होगी। आगे देखिए, in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। यानी कि हमको ऐसा कोई नंबर इसमें फिल करना है ब्लैंक स्पेस में कि फाइनली जो नंबर बने हमारा वो क्या हो, 11 से डिवाइड हो सके। सो इसके लिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा है तो पिछला क्वेश्चन क्या था, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दिया था ब्लैंक वाला, पर उसमें डिविजिबिलिटी किससे प्रूव करनी थी, हमको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वहां हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हुए ब्लैंक स्पेस में ABCD कुछ भी आप फिल कर सकते हो, उससे सॉल्यूशन करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाता था। वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, बस डिफरेंस क्या होगा, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कौन सा लगेगा, 11 का, क्योंकि पूछा गया है कि नंबर क्या है 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो देखिए वेरी फर्स्ट जो आपको दिया है उससे ही समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है 92-389। अब ये देखिए इस डैश में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप 0 रखो, फिर जो नंबर बने उसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, ऐसे ही 1 रखो, फिर जो नंबर बने उससे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, और ऐसा करते करते पूरे नंबर्स की चेक कर लो जिसमें डिविजिबिलिटी जो 11 है वो डिवाइड कर रहा हो इस नंबर को, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप ये 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 नंबर हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। तो 10 बार आप क्या करोगे, नंबर फॉर्म करोगे और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है ना, ज़्यादा हार्डवर्क वाली चीज़ है ये। तो इसमें स्मार्ट वर्क हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ एक नंबर अज्यूम कर लें। कैसे, हमने मान लिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। अब अगर यहाँ पे A है, ये कोई एक नंबर है, ठीक है, इनमें से ही नंबर है, तो अगर ये आप मान लो एक नंबर ही होता तो ये ऐसा कुछ होता, क्या होता ये हो जाता अपना 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 9 लाख 20 समथिंग थाउजेंड और 389 ऐसे ही रीड करते हैं हम। तो अब देखो, अगर ये नंबर हमें ऐसा लिखा मिलता और हमसे बोलता कोई कि 11 से ये डिविजिबल है, आप चेक करिए, तो आप कैसे चेक करते, तो हमारा जो चेकिंग मेथड होता वो ऐसे ही होता। कैसे कि हम इस नंबर को क्या करते, 11 का डिविजिबल क्राइटेरिया क्या है कि जो भी डिजिट है अपने इवन प्लेसेस पे उनको ऐड कर लो, ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर लो, और फिर जो आंसर आए उनका क्या फाइंड करो, डिफरेंस। और डिफरेंस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल ही आना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या करें हम, यहाँ पे छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 ये मैंने क्यों मार्क कर लिया, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, यानी कि 2 3 और 9। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने, ये 5 का 2, ये 3 प्लेस का 3 और फर्स्ट प्लेस का 9। इनका क्या करना है, हमको सम करना है, तो 9 10 11 12 13 14 सम आ गया। ऐसे ही जो इवन प्लेसेस पे नंबर लिखे हैं उनका सम करेंगे हम। इवन क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 2
2 प्लेस पे हम 2 को ऐड करेंगे या फिर 8 को ऐड करेंगे, ये बताइए। तो 2 प्लेस पे हम किसको ऐड करेंगे? सेकंड। ये जो नंबर लिखे हैं ये हमने सिर्फ इवन और ऑड बताने के लिए लिखे हैं। तो ये 2 प्लेस इवन है, 4 प्लेस इवन है और 6 प्लेस इवन है। नंबर ये 2 4 6 ना लेके हम क्या लेंगे? ऊपर वाले। सेकेंड प्लेस पे क्या है? 8 है। फोर्थ प्लेस पे क्या है? ए है। और सिक्स्थ प्लेस पे क्या है? 9 है। सो क्लियर हो गया। यहाँ पे ऊपर हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस लिया तो 9, 3 और 2 मिला। और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस पे क्या मिला हमें? 8A और 9। इनको भी ऐड कर लो। तो देखिए ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। 8 में 9 प्लस करो, 8 6 17 आएगा, राइट। लेकिन ए तो प्लस होगा ही नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पता नहीं, तो उसको हम +a के फॉर्म में ही लिखा रहने देंगे। अब जब हमको ये आंसर्स मिल जाते हैं, इनका क्या फाइंड करते हैं हम? डिफरेंस। जब मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूंगी तो देखते हैं क्या आता है। डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करना है। तो ये बड़ी वैल्यू होगी तो इसमें से ही छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो कितना आएगा? 17 में से फिर से 14 जा सकता है, ए का हम कुछ नहीं कर सकते। तो कितना आएगा? 3 बचेगा और 3 + a। तो ये जो 3 + a बच रहा है, ये जो भी नंबर बनेगा ये क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल, राइट। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं a की कि ये 0 बन जाए? 0 बना सकते हैं कि हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के। अब देखिए यहाँ a की जगह पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, राइट। 0 से 9 तक ही कोई सी। अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूं तो ऐसा कोई नंबर आपने देखा है क्या? 9 2 -3 3 8 9। नहीं, ये नंबर नहीं है, ये तो फिर क्या एक ऑपरेशन बन जाएगा कि 92 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? प्लस में ही होना चाहिए। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप ए का वैल्यू कुछ भी प्लस वाली रखोगे तो ये कभी 0 बनेगा? यानी 3 में आप कुछ प्लस करोगे तो 0 हो पाएगा क्या? नहीं, हमेशा 3 से बड़ा ही नंबर मिलेगा मुझे। अगर मैं ए की जगह 0 भी रखूं तो 3 मिलेगा, 1 रखूं तो 4 मिलेगा, 2 रखूं तो 5 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अब 0 वाली पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल। आंसर में मेरे को या तो 0 चाहिए था या चाहिए था 11 या 11 के मल्टीपल। तो अब मैं कहाँ पे आऊँ? 11 पे आऊँ। तो मैं 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे को 11 मिल जाए? तो क्या ऐड होगा 3 में बताइए? सी लाइक दिस। 3 + a काय के बराबर करना है मेरे को? 11 के बराबर। यानी कि मेरे को a की वैल्यू चाहिए, a को यहीं रहने दो, 3 को उस तरफ पहुंचाओ। तो यहाँ प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3, राइट। सो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 8। 11 - 3 आ गया 8। यानी a की वैल्यू क्या है हमारी? 8। a की जगह अगर 8 होता तो 8 + 3 बनता 11 और वो 11 से डिवाइड हो जाता। तो यानी कि ये नंबर में a की जगह क्या होना चाहिए? a की जगह ये जो वैल्यू है ये होनी चाहिए आपकी 8। तो नंबर बन जाएगा आपका क्या? ये देखिए 928389 यानी कि 9,28,389। क्लियर हुआ? तो ये था ए पार्ट इसका। सेम हमें प्रोसेस करनी है किसके साथ? बी पार्ट के साथ। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल कर सॉल्व करने लगिए साथ साथ, सो दैट आपको समझ आ जाएगा। ए पार्ट अगर समझ में आ गया तो बी पार्ट बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं करना। हमें बस काय पे ध्यान देना है। 11 की डिविजिबिलिटी पूछी है, इसका मतलब ऑड प्लेसेस का सम, इवन डिजिट की प्लेसेस का सम, जो आए दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस जो भी आए उसका क्या करना है आपको? वो डिफरेंस या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11, राइट। तो 0 के बराबर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम 3 में ऐसा कोई नंबर प्लस का पॉजिटिव नंबर ऐड नहीं कर पाएंगे कि वो 0 बने, राइट। तो फिर क्या बना है? 11। तो 3 में आप जब 8 प्लस करोगे तो 8 9 10 11 बन जाएगा वो। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा आंसर हो गया क्या? 8। अब बी पे बढ़ते हैं हम। बी में क्या दिया है? 8-9484। क्या दिया हुआ है बी में? 8-9484। अब यहाँ पे भी वही कहानी है कि हमको इस डैश में एक ऐसा सिंगल डिजिट नंबर फिल करना है ताकि ये नंबर क्या है? 11 से डिवाइड हो सके। नहीं पता मुझे कौन सा नंबर आएगा, एक रेंज पता है कि वो नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से ही कोई होगा क्योंकि सिंगल ब्लैंक छूटा है, सिंगल डिजिट नंबर ही भराएगा। सिंगल डिजिट नंबर 0 से 9 ही होते हैं, नेगेटिव नंबर भरा नहीं सकता बीच में, है ना, क्योंकि कोई नंबर ऐसा होता नहीं है कि 8 - 3 9 4 एंड सो ऑन।
तो अब क्या करूं मैं, फिर से मैं वही अज्यूम कर लेती हूँ, इसको यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, a मान लूँ कि यहाँ पे क्या है, a है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 8a9484 ये नंबर बन जाएगा हमारा। इस नंबर को बनाने के बाद हम देखेंगे इवन और ऑड प्लेस, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो ये 4 4 और a क्या है आपके ऑड प्लेसेस पे, तो आप यहाँ लिख लोगे ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे 4 है, थर्ड प्लेस पे 4 है, फिफ्थ प्लेस पे a है, तो ये कितना बन गया 4 + 4 8, तो ये हो गया 8 + a। क्लियर हुआ। आगे इवन प्लेस देख लो, इवन प्लेस पे क्या होगा, इवन प्लेस पे आएगा आपका 2 4 और 6, तो सेकेंड प्लेस पे क्या है 8 है, फिर फोर्थ प्लेस पे क्या है 9 है, और सिक्स्थ प्लेस पे क्या है 8 है। तो इवन प्लेस वाले नंबर्स को हमने कर लिया ऐड, कितना आया 8 8 2 16 8 से 24 और 1 25, तो ये आ गया हमारा 25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का, यानी कि जो हमें ऑड प्लेस का मिला आंसर और इवन प्लेस का आंसर मिला, इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देख लो क्या होगा, 8 में मैं ज्यादा से ज्यादा कैसी चीज, इन्हीं को प्लस करूंगी, इन्हीं नंबर्स को, और क्या होगा 25 से ये ऑलमोस्ट कम ही आना चाहिए, है ना, 25 बड़ा है, तो जब बड़े में से छोटे को हम करेंगे माइनस। तो देखिए जब इसका मैंने फाइंड किया डिफरेंस, तो कितना आएगा 25 में से माइनस करूंगी मैं 8 + a को, ऐसे ही करेंगे, वो साथ में है। जब भी माइनस के बाद की डिजिट्स लिखो उनको ब्रैकेट में लिखना, क्यों, क्योंकि ये हो जाता है, माइनस जाता है अंदर, तो ये हो जाएगा -8 और ये भी क्या हो जाएगा -a। क्लियर हुआ, इसीलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखते तो सीधा आप -8 और +a लिख देते, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे हम। 25 में से 8 गया, कितना बचा, 25 में से 5 गया 20 बचा, 20 में से 3 और गया 17 बचा, तो 17 - a आ रहा है। अब 17 - a की वैल्यू काय के बराबर होना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी हैं, ये फाइनल आंसर या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर किसके बराबर होगा, 11 के बराबर। इसी दो कंडीशन में हमारा ये जो नंबर है वो क्या होगा, 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो पहली कंडीशन देख के चलती हूं मैं कि अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है तो a उस साइड जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 17, a की वैल्यू 17 आएगी, तो फिर यहां मैं 17 लिख सकती हूं क्या, 1717 नहीं, यहां सिर्फ एक सिंगल डिजिट नंबर आना है, एक ही ब्लैंक है खाली, दो ब्लैंक होते तो मैं 2 नंबर्स लिख चल सकती थी, पर 17 क्या है 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक ही ब्लैंक खाली है तो सिंगल डिजिट नंबर ही आएगा। इसका क्या मतलब है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी इस क्वेश्चन में। तो फिर मैं कहाँ बढ़ूंगी, इस वाले की तरफ, कि अगर 17 - a 11 के बराबर है तो a को उस तरफ भेजो, 11 को यहाँ भेजो, 11 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और a माइनस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 17 में से 11 गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और 1 में से 1 0, यानी 17 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा 6, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। यानी कि a की वैल्यू जब 6 होगी तब क्या होगा, यहाँ 17 - 6 करके 11 मिल जाएगा, और फाइनल आंसर या तो हमें 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 0 तो इस कंडीशन में पॉसिबल हो नहीं पा रहा, 0 के लिए a की जगह 17 लिखना पड़ेगा, तब 17 - 17 0 होगा, और a की वैल्यू तो सिंगल डिजिट नंबर ही होनी चाहिए, तो हम 17 नहीं रख सकते। तो फिर हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 11 हुई तो a कितना होगा। तो अगर मैं a की जगह 6 रखूं तो मुझे यहाँ 17 - 6 करके फाइनल आंसर 11 मिलेगा, जो प्रूफ करता है कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। तो आपका नंबर क्या बन गया, देखिए 869484, दैट मीन्स 8,69,485।
4। क्लियर हुई कहानी आपको? तो ये जो नंबर है ये आप पक्का पक्का ये दोनों 11 से डिवाइड हो जाएंगे। पहले में 8 आएगा ब्लैंक में और दूसरे में 6 आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 3 के डिविजिबिलिटी से ऐसा क्वेश्चन किया था और अभी 6th क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 11 की डिविजिबिलिटी। अगर पेपर टफ बना तो क्या हो सकता है, 3 और 11 का ना पूछ के वो क्या कर सकते हैं, कोई और नंबर्स का पूछ सकते हैं। 2 है और 4 है, 6 है, 8 है, इतने सारे नंबर का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा है। तो हो सकता है वो कहें कि हमने आपको 3 और 11 का सिखा दिया है, तो अब आप दूसरे नंबर का करके देखिए। तो वो भी सिंपल है, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ब्लैंक की जगह कुछ भी ABCD मान लो और उसको मानते हुए ऐसे सॉल्व करो। 11 के क्राइटेरिया में 11 का रूल लगाया मैंने और जो भी नंबर का पूछा हो क्राइटेरिया उसका रूल आप लगा दें, वहां से फिर पॉसिबल आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.3 होती है खत्म। अब हम अगले लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉमन फैक्टर्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन के लिए आप विजिट करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।